नमस्कार, स्वागत है फिर से स्टडी गैंग में। और आज हम लोग फिर से दूसरा मॉडल टेस्ट देखेंगे, ठीक है। इसमें आपके सभी तरह के प्रश्न रहेंगे 20 नंबर का, जैसा कि पहला हुआ था। इससे पहले संधि गया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग मॉडल टेस्ट देंगे, ठीक है। मॉडल पेपर है, ठीक, हिंदी मॉडल पेपर सेट 2, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कितना नंबर आपका सही आया है, कितना नंबर आप लोगों ने पाया है। चलिए, यहाँ पे आपका आ गया उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन। आदरणीय शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। देखिए, एग्जाम नजदीक है, इसको देखते हुए हम लोग टेस्ट लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे उससे भी समझते रहेंगे, ठीक है ना। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो बाद में लगते हैं, उपसर्ग जो पहले लगते हैं, ठीक है। तो आइए, आदरणीय शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है बताइए इसमें? ऋ, आदर, आ, अनीय। बताइए। ये तो आदर तो आपका उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन प्रत्यय इसमें कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा? अनीय, ठीक है ना। अनीय हो जाएगा। आदर प्लस अनीय क्या हो जाएगा? आदरणीय, ठीक है। आदरणीय ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका प्रत्यय अनीय है। अगला क्वेश्चन है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। नमस्ते, ठीक है। और नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये विसर्ग संधि में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? नमः धनस्ते, नमः धनस्ते, नमः धनस्ते, नमः धनते। इसमें क्या होगा? तो इसमें आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा नमः धन ते, ठीक है। नमः धन ते मिलाकर नमस्ते बनता है, ठीक है ना। नमस्ते बनता है। जैसे यहाँ पे विसर्ग में निधन छल, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? निश्चल, ठीक है। निश्चल बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और नमः धन ते क्या हो जाएगा? नमस्ते, ठीक है। चलिए, तो इसको विसर्ग और व्यंजन को अभी नहीं बताया है, इसको अगले वीडियो में हम लोग जान लेंगे। फिर से हम लोग मॉडल टेस्ट के माध्यम से सारी चीजें जानेंगे, तो क्या क्या दिक्कतें आ रही है उसको हम लोग समझते हुए जानेंगे आगे, ठीक है ना। किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये सारी चीजें हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ लेंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो क्या होता है इसमें बताइए? प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? बोलिए। देखिए, अघोष, अघोष क्या होता है? अघोष जिसमें कम, जैसे कम वर्ण उच्चारण में कम श्वास का प्रयोग हो, और सघोष मतलब जिसमें ज्यादा प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण होता है, वो होता है अघोष, ठीक है ना। और तीसरा जो होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है, ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? सघोष होता है, ठीक है।
तरबूज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ठीक है ना, अघोष। ठीक, और सघोष में तीसरा, ठीक है, चौथा और पांचवा होता है। ये आपका सघोष होता है, ये अघोष होता है। ठीक है ना, पहला वर्ण। अब चलिए यहाँ पे, रघुपति राघव राजा राम में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। ठीक है, कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अनुप्रास। तो देखिए यमक, श्लेष और अनुप्रास ये कौन से अलंकार हैं, शब्द अलंकार। ठीक है ना, शब्द से जहां जादू होता है। ठीक है, शब्द से जहां जादू उत्पन्न होता है। और इसमें उत्प्रेक्षा है अर्थालंकार। तो यहाँ पे शब्द का प्रयोग हुआ है, बार बार पुनरावृत्ति हुआ है, र का बार बार पुनरावृत्ति हुआ है। तो किस अलंकार में र का बार बार पुनरावृत्ति यानी शब्दों का बार बार पुनरावृत्ति किया जाता है, तो वो अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यमक में शब्द का जितना बार प्रयोग करेंगे उसका उतना ही अर्थ निकलेगा। ठीक है, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। ठीक है, उस तरह से श्लेष में चिपका हुआ शब्द रहते हैं। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे राम की गाय बहुत काली है। ठीक है, बहुत काली है, वाक्य में बहुत है, विशेषण विशेष कर्म प्रविशेषण। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, काली जो है ये तो विशेषण हो गया, बहुत मतलब पहले आया है तो प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा काली है, ज्यादा आ जाएगा, विशेष में आ जाएगा। तो कहीं कहीं पे विशेष और प्रविशेषण एक ही जैसा दिखाया जाता है, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, प्रविशेषण होना चाहिए। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत, मतीराम, केशवदास, सूरदास, चिंतामणि, किसको कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा केशवदास। ठीक है ना, केशवदास जो थे कठिन काव्य के प्रेत थे। ठीक है, इनको कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, कामायनी, चंद्रगुप्त, हुंकार, लहर। तो इसमें कौन सी जो रचना है उनका नहीं है, तो कामायनी भी है, चंद्रगुप्त भी इनका ही है, लहर भी इनका है, हुंकार इनका नहीं है। ठीक है, हुंकार शायद रामधारी सिद्धिनकर का है। चलिए आगे देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में शांत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, वात्सल, निर्वेद, वात्सल्य, संयोग। ठीक है, संयोग और वियोग ये श्रृंगार रस में होते हैं, प्रेम में। वात्सल्य, वात्सल्य रस में होता है। इसमें शांत के लिए निर्वेद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, निर्वेद का प्रयोग किया जाता है। आपका श्रृंगार है, श्रृंगार, उसके बाद करुण। ठीक है, उसके बाद है आपका वीर, रौद्र। इस तरह से श्रृंगार का रति हो जाता है, करुण का शोक, वीर का उत्साह। ठीक है, रौद्र का क्रोध, वात्सल्य का वात्सल्य हो जाता है।
तो इस प्रकार से शांत का निर्वेद होता है। जितने भी रस है 8-9 उनके अलग अलग अस्थाई भाव होते हैं, तो इसमें शांत का रस अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबरी लोटा कहानी की लेखक हैं? कौन है अकबरी लोटा कहानी का? निर्मल वर्मा, महादेवी वर्मा, रामचंद्र तिवारी, अन्नपूर्णानंद वर्मा। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अकबरी लोटा के लिए अकबरी, यहाँ पे अन्नपूर्णा। ठीक है, तो अन्नपूर्णा, अ से अ को मिलाइएगा, अन्नपूर्णा वर्मा है। अगला क्वेश्चन, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूं, वन में मृदुल बसंत, पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कमता प्रसाद गुरु। अभी न होगा मेरा अंत, ये किसका है? तो ये किनके हैं? ये जो पंक्ति लाइन है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताया ही गया है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? क ख ध झ स स स ह य र ल व। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन आपका ये है। ठीक है, सा 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 ये उसमें व्यंजन हो जाएंगे, और ये अड़ा माना ये क्या है? स्वनिम ध्वनिया में आएंगे। यहाँ पे आ जाइए, रामायण महाकाव्य की भाषा है। रामायण किस भाषा में है? ठीक है, हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में, अवधी में, किसमें लिखा गया है रामायण? तो रामायण का भाषा जो है वो संस्कृत होगा। ठीक है ना, संस्कृत में लिखा गया। कई लोग अवधी भी कहते हैं। ठीक है, तो अवधी का मिश्रण भी बताया, लेकिन रामचरितमानस में अवधी का प्रयोग ज्यादा किया गया है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, नीरजा माधव, भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती, ये जो है पंक्ति किनके द्वारा लिखी गई है, बताई गई है? तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा आपका वो हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी में संधि है। विद्यार्थी में संधि है, ये तो बताए हैं। विद्यार्थी में कौन सा संधि होगा? गुण अयाध दीर्घ वृद्धि। तो सबसे जिसमें आ हो, बड़ाऊ हो, बड़ी हो, तो यहाँ पे विद्या धन अर्थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है ना, दीर्घ संधि। ठीक है, वृद्धि में आए और औ के बारे में बताए थे। ठीक है ना, अयाधि में क्या बताया था? अयाधि में आपके ने धन अन नयन, उसमें या वा बन जाते हैं, और गुण में आपका ओ ए की मात्रा वाले शब्द बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगला हो गया। अलंकार का उदाहरण है। अलंकार का उदाहरण क्या है? सॉरी, यहाँ पे अर्था है। ठीक है, अर्थालंकार। अर्थालंकार का उदाहरण है यमक, उपमा, अनुप्रेस, श्लेष। तो कौन अर्थालंकार है? अलंकार एक होता है शब्दालंकार, यहाँ पे अर्थालंकार। ठीक है, शब्द में कौन कौन हो जाते हैं? इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 होते हैं। इसमें भी 3 होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, इसमें फॉर्मूला है उरु, यानी कि उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। ठीक, और शब्द अलंकार में आपका क्या हो जाएगा? ये अयस, अयस यानी कि अनुप्रास, अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।
उसके बाद से आपका यमक, ठीक है, और एक सलेश हो जाएगा। तो इनके माध्यम शब्दालंकार में क्या होता है कि शब्दों से जादू प्रकट होता है, और अलंकार क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे आभूषण है हमारे शरीर, स्त्री के शरीर का सोना चांदी गहना आभूषण जो होता है उनकी शोभा बढ़ाता है, ठीक है। जूते पे पॉलिश जब हम मारते हैं तो पॉलिश जूते का शोभा बढ़ाता है। उसी तरह से जो काव्य होते हैं हमारे गद्य और पद्य, जो लेखनी होती है, जो हम लोग कविता और कहानी लिखते हैं, उसमें अलंकार के जो शब्द होते हैं, ठीक है ना, अलंकार जिसको हम कहते हैं, तो वो अलंकार जो चमक पैदा करता है शब्दों में, शब्द के अनुसार चमक पैदा करता है, अर्थ के अनुसार चमक पैदा करता है, उसको हम लोग अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। तो शब्द अलंकार में अनुप्रास यमक सलेश हो जाते हैं, अर्थालंकार में उपमा उत्प्रेक्षा रूपक। तो यहाँ पे अर्थालंकार पूछ रहा है तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपमा, ठीक है, उपमा हो जाएगा ना अर्थालंकार इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। अंधे का सहारा, एकमात्र सहारा, अंधे द्वारा उपयोग किया हुआ डंडा, सफेद रंग की लाठी, ये कौन सा हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन। तो अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा, ठीक है ना, एकमात्र सहारा होना। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, जिस समास में विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है वह समास कहलाता है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, देवगु, कर्मधार। तो विभक्ति का लोप किस समास में किया जाता है, तो वो तत्पुरुष समास में। जैसे राजाज्ञा, ठीक है, राजाज्ञा में राजा का आज्ञा, ठीक है, तो इसमें का लोप करके राजाज्ञा कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा मतलब पिता की आज्ञा, ठीक है, इसमें तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, जिसमें विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। पतितों के देश में के उपन्यासकार है, पतितों के देश में कौन है, भगवती चरण उपाध्याय वर्मा, राहुल संक्रियत्यान, रामधारी से दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पतितों के देश में राम वृक्ष पुरी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इन्होंने ये उपन्यास लिखा था। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसके समान कोई अन्य नहीं है, वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग किया जा सकता है। जिसके समान कोई अन्य नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, ठीक है ना, उसको क्या कह सकते हैं, सर्वोत्तम, सर्वप्रथम, अद्वितीय, अयोग्य, ठीक है। तो सर्वोत्तम होगा नहीं, जिसके समान अन्य ना हो, सर्वप्रथम भी नहीं होगा, अद्वितीय कहा जाएगा, जिसके समान कोई अन्य ना हो, दूसरा ना हो, अद्वितीय, ठीक है, सी ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ पे दिया है मेघ है, ये मेष नहीं मेघ है, ठीक है। मेघ का पर्यायवाची नहीं है, जलद, पयोध, पयोधि, पयोधर। तो इसमें मेघ का जो पर्यायवाची नहीं है उसमें क्या है, जलद में भी मेघ होता है, पयोध में भी, पयोधि में भी, ये पयोधर मतलब समुंदर होता है, ठीक है ना, ये समुद्र होता है, ठीक है, पयोधर मतलब, तो ये नहीं है प्रवाची, ठीक है। तो आज के इस मॉडल सेट में आप लोगों ने 20 प्रश्न देखे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितना नंबर आप लोगों ने पाया इसका आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही 3-4 लेक्चर जो बचे हैं, महत्वपूर्ण लेक्चर 4 ही हैं, समास, अलंकार, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। ये 3-4 चैप्टर पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद परीक्षा में आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। और ऊपर वाला जो है वर्ण, स्वर, उसके बाद से प्रत्यय, उपसर्ग, तो वो छोटे छोटे चैप्टर है, तो उसको थोड़ा समझना है। तो चलिए, अब टाइम तो कम है, इसको देखते हुए मॉडल सेट के साथ साथ थियरी भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। आगे हम लोग विसर्ग और व्यंजन संधि जान लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग समास और अलंकार जानेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।